हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है देश के दिग्गज बैंकों में से एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जयपुर बेस्ड है और 1996 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी एयू फाइनेंशियर्स के नाम से। संजय अग्रवाल साहब ने की थी शुरुआत और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों में शामिल रिटेल फोकस बैंक है ये। देश भर में 400 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 200 से ज़्यादा एसेट सेंटर हैं और करीबन करीबन 300 अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स हैं और 18 राज्यों से ज़्यादा में कंपनी बैंक की प्रेजेंस है इस वक्त। आइए, कंपनी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आपने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से कॉमर्स में ग्रेजुएशन हासिल की और उसके बाद सीए में ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी हैं आप। रिटेल फाइनेंस, अकाउंटेंसी, रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का अग्रवाल साहब को बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। बैंकिंग, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस मैनेजमेंट का भी गहरा अनुभव रखते हैं आप और कुल मिलाकर 25 साल से ज़्यादा आपको बैंकिंग सेक्टर में कामकाज करते हो चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सारे कस्टमर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका बैंक अपने कस्टमर्स के लिए और अपने निवेशकों के लिए, दोनों के लिए बढ़िया वेल्थ बनाने का काम 2025 में भी करेगा। अनिल जी, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन जी बिजनेस न्यूज। आपके साथ बात करना हमेशा एक हर्ष का विषय होता है और आज 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन है। उस दिन तो और खास हो रहा है क्योंकि आपके साथ बात करके मैं आपको भी, आपकी टीम को और आपके द्वारा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। चॉइस की भी जो गया और ऑफ कोर्स जो 25 आने वाला है, हमें समय एक्साइटमेंट है। काफी चीजें चॉइस में हुई हैं जिनका बेस बना है। मुझे लगता है 25 में वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, हम देख पाएंगे और वापस इस नए टाइम को नए हर्षोल्लास से बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अग्रवाल साहब, और 2024 का साल आपके लिए, आपके बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत मजबूत रहा है। काफ़ी तगड़ी ग्रोथ हर एक पैरामीटर पर आई है। 2025 में भी आपके आई एम श्योर बड़े प्लान होंगे इस बड़े बेस पर और कुछ ग्रोथ करने के। सबसे बड़ा एक काम जो आप 2025 में करना चाहते हैं, बाकी डिटेल में तो मैं विस्तार से आपसे पूछूंगा भी, लेकिन एक बड़ी चीज़ आप बैंक के लिए क्या करना चाहते हैं 2025 में? बहुत अच्छा सवाल है अनिल जी। मैं बोलना चाहूंगा बिकॉज शायद हम जब भी ईयर एंड पे होते हैं और नए साल में होते हैं तो कुछ ऐसे विचार आते हैं कि यार इस साल क्या करें क्या नहीं करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने बोला कि एयू है तो 28 साल का इंस्टीट्यूशन, बट बैंकिंग हमारा 7.5 साल है और आज एक्चुअली पौने 8 साल हो जाएंगे। सो हम अभी जर्नी में नए हैं और हम लर्न कर रहे हैं हर चीज को। हमने पिछला साल, जो ये साल जा रहा है 24 में, सीखा कि एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है ना। आपको जो हमारा स्केल हो गया है, साइज हो गया है, जिस पोजीशन पे हम आ गए हैं, जितना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है, जितना हमारे पर डाइवर्सिटी आ गई है कस्टमर की, लोगों की, सब सब चीजों के बारे में, तो हमको अब रिलेटिवनेस लेके आना पड़ेगा कि यदि देश एक गति से ग्रो कर रहा है, सिस्टम एक गति से ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से हमें भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बनानी चाहिए। और एब्सोल्युटली हमें अपने आप को नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि फिर आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं या जो एनवायरनमेंट में होती हैं, उसका इफेक्ट भी आपके बिजनेस पे आता है, आपके मोराल पे आता है, आपकी हर चीज पे आता है। तो मुझे लगता है कि इस साल जो मैं पर्सनली करना चाहूंगा बैंक की लीडरशिप के साथ और मेरे जितने भी स्टेक होल्डर के साथ, कि हम हमारे देश और हमारे रेगुलेटर के साथ कैसे रिलेटिव हैं, राइट। और बैंकिंग होता भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम होलिस्टिक अप्रोच लेके आए और जितना रिलेटिव बन पाए हम सिस्टम के और पूरे इकोसिस्टम के, वो शायद हमारी लर्निंग इस साल हमको मिलनी चाहिए सिस्टम में और उसको हमें एग्जीक्यूट भी करना है। जी बढ़िया। इसके साथ ही ये बताएं कि सर 2025 में किस तरह की डिपॉजिट और लोन ग्रोथ को टारगेट कर कर चल रहे हैं आप? क्योंकि 2024 में वित्त वर्ष 2025 मान लीजिए, जिसमें आपकी करीबन करीबन 25% का टारगेट था, ऑन ट्रैक है? और 2025-2026 जो वित्त वर्ष है उसके लिए क्या? आनंद जी, मैं यही बोलना चाहता था आपको कि मुझे 25 मतलब 24 से ज्यादा होपफुल दिख रहा है और मैं उसको कारण बताता हूँ आपको कि 24 में आपको पता है कि काफी ग्लोबल चैलेंजेस भी काफी थे, हमारे देश में भी काफी इलेक्शंस रहे हैं और हमारी हाई इंटरेस्ट रेट रिजिम रही, इन्फ्लेशन भी हाई रहा। सो काफी चीजों पे कंट्रोल किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो लैग इफेक्ट होता है, जो उसको इफेक्ट आने में टाइम लगता है, वो 25 में आप एग्जीक्यूट करते हुए देखेंगे। तो मुझे सबसे बड़ी आशा है कि हमारी इंटरेस्ट रेट, ऑफ कोर्स पहले इन्फ्लेशन को एक सस्टेनेबल लेवल पे आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आशा करते हैं। मुझे मुझे लगता है कि हमारी सप्लाई साइड, हमारी कंजम्पशन साइड
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करेगी और उसकी वजह से हमारी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगी। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले साल की जो जीडीपी ग्रोथ है, मुझे आशा है कि वो नॉर्थ ऑफ 7% रहेगी। यदि वो 7% से अबव रहती है तो मेरे ख्याल में जो हमारा साइज है, हम कम से कम उसके 3 टाइम हमें ग्रो करना चाहिए। तो बिकॉज इस साल भी हमने यही मैंने बोलना चाह रहा था आपको अभी कि रिलेटिवनेस आनी पड़ेगी। यदि इस साल जीडीपी आपकी 6.5-7 के बीच में रहती है तो हम 20-22% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। लेकिन इस अगले साल यदि 7% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे है तो हमको लगता है कि हम वापस 22 से 25% वाली आउटलुक जो हम पिछले साल भी दिए थे उस आउटलुक में रहेगा, लेकिन काम करना इजी रहेगा। ये साल काम करना थोड़ा टफ रहा बिकॉज मोमेंटम भी थोड़ा कम था और काफी जगह से जो बातें आ रही थी कि आपको उनका भी ध्यान रखना था कि इन्फ्लेशन हाई है, जीडीपी कम ग्रो कर रही थी, तो उनका भी हम साथ साथ में सामंजस्य बिठा रहे थे। बट मुझे लगता है अगला साल इस साल से तो अच्छा होने वाला है। ये मेरी पर्सनल एक मानसिकता है आज। ठीक बात है। अग्रवाल साहब, एक चीज़ जो जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, जो शायद बैंकिंग सेक्टर के लिए चैलेंज होगा 2025 में, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं कि वहाँ पर आरबीआई भी थोड़ा उनको धीमा करने की कोशिश कराए। आपके बैंक को लेकर क्या सिचुएशन है? कितनी आपकी अनसिक्योर्ड लोन बुक है और क्या आपके लिए कोई चैलेंज है ये? देखिए सर, देखिए इंडस्ट्री में यदि आप बैंकिंग का काम करना होता है तो आपको होलिस्टिकली सारे प्रोडक्ट चलाने पड़ते हैं बिकॉज आप खाली एक कस्टमर को देख के इस तरह से बैंक नहीं बनाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, पिछली बार हमने फिनकेयर का एक्विजिशन किया था और 1 अप्रैल से वो हमारे में ही बैंक बन गया है। तो करीब करीब 7-1% की हमारी माइक्रो फाइनेंस बुक है। मैं उसको भी अनसिक्योर्ड में ही कैटेगराइज करता हूँ। साथ में मेरी जो रियल पर्सनल लोन और बीएल बिजनेस लोन बुक है वो तो मात्र 1% से भी नीचे है, वो 1,000-1,200 करोड़ का बुक है। और हमारा क्रेडिट कार्ड है जो करीब करीब हमारा 3-1 हजार करोड़ की बुक है। तो सब मिला के आप हमारी 10 से 11 हजार करोड़ की बुक है, जो हमारा ओवरऑल जो आज का बुक है वो 10% के अंदर अंदर है। तो हमारा कोई एक्सपोजर इस सेक्टर में डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है बिकॉज आपको पता है कि हम लोग शुरू से ही सिक्योर लेंडिंग करते हुए आ रहे हैं। 28 साल से वो हमारा फोटे रहा है। बट बैंक में आने के बाद आपको थोड़ा होलिस्टिकली बैंक बनाना पड़ता है, अदर स्टेक होल्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारी कुछ कंपल्शंस भी होती हैं, एग्री लेंडिंग, एसएमई लेंडिंग, इंक्लूसिव लेंडिंग। तो उस वजह से हमें सब प्रोडक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इतना वेल लेड डाउन है कि एट एयू ऑफ कोर्स मार्केट पे प्रेशर है, कुछ गलतियां मार्केट ने करी हैं। मैं नहीं मानता कि रेगुलेटर्स या सिस्टम ने गलतियां करी हैं। ये हमारा एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि आप कहाँ पे अपना बैलेंस ग्रोथ को लेके अपना ग्रोथ को कैसे बैलेंस करना चाहते हो। मुझे लगता है कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग हमेशा से रिस्की रही है देश के अंदर, और उसके अंदर आपको बहुत ही आपका जो आउटलुक है वो बहुत मेजर्ड होना चाहिए। वो एक तरह से वन वे नहीं होना चाहिए। और वही एयू के लेवल पे किया है। यदि 10% की बुक हमारी ओवरऑल है, उसके अंदर 3 एसेट क्लासेस है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेन तो है, लेकिन अगले साल ये पेन मेरे हिसाब से बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने ये पूरा जो इंस्टेंस लिया था करीब 1.5 साल से लिया था, और मैं उससे बहुत वाकिफ रखता हूँ कि बहुत इरेशनल लैंडिंग हो रही थी, ओवर एक्सुबरेंस था, कस्टमर को आउट का नजरिया को नहीं देखा जा रहा था, उसकी कैपेसिटी को नहीं देखा जा रहा था। तो मुझे लगता है जो एक्शन लिए गए थे वो सब सही थे, और आपका उसको पॉजिटिवली जो बुक क्लीन अप होगा वो इस साल भी हो रहा है, और अगले साल तो आपको पेन कम होता हुआ दिखेगा। ये मेरा एक खुद पर्सनल एक व्यक्तिगत मत है। ठीक बात है। बिल्कुल परफेक्ट सर। ये आपका आपकी तरफ से आउटलुक भी, लेकिन जैसा आपने हल्के से बात की लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया। आपने कहा कि आज आपके बैंक के 8 साल कंप्लीट हो रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब नहीं, 8 आपकी साल नहीं, 8वां साल चल रहा है। 8वां साल मेरा पौने 8 साल हो गए थे। मैं ऐसे बोलना चाह रहा अच्छा, था। पौने अप्रैल 8 में साल। आपको फिर मिलूंगा मैं। अप्रैल में हमें 8 साल हो जाएंगे। अरे अप्रैल में 8, मुझे तो लगा कि आज आपके बैंक की हैप्पी बर्थडे ऐसा लगा मुझे नहीं एक्चुअली। नहीं सर, वो ओके। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे आपको। पक्का सर, आपके साथ उस दिन पक्का आऊंगा कॉल। बिल्कुल सर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल साहब, और समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़े दिन। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थैंक यू। सारे आपके जितने भी व्यूअर्स है, मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं जी। और इस देश को शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि इस साल हम और अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल सर। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मुलाकात होगी आपसे। संजय अग्रवाल साहब, एमडी और सीईओ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, बताते हुए बैंक के प्लान्स के बारे में 2025 के लिए।